क्या आप भी शब्द रूप धातु रूप ऐसे ही पढ़ लेते थे? तो नमस्कार आप सभी को। चलिए आज हम इसको समझ के पढ़ते हैं कि शब्द रूप क्या होता है। तो शब्द रूप देखिए एक प्रकार का, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो आप देख सकते हैं एक बालक के शब्द रूप से हम जानते हैं कि ये क्या है ना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन उसमें डिवाइडेड है और यहाँ पे हमारी विभक्ति लिखी हुई है प्रथम से लेके एंड तक। तो देखिए बालकः, बालकौ, बालका। तो बालकः हमने इससे पहले वाली वीडियो में कारक समझा था, तो यदि आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम पहली बात करते हैं, तो एक वचन में बालकः, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमने कारक में देखा था कि प्रथम विभक्ति किसके लिए होती है? ने का अर्थ होता है। तो बालक ने, एक बालक ने, एक वचन है ना, तो ये क्या है? एक बालक ने। द्विवचन में अगला क्या है? बालकौ, बालकौ, ये क्या हो जाएगा? ने, प्रथम विभक्ति तो है ही पर द्विवचन मतलब दो बालकों ने, और बहुवचन में हो जाएगा बहुत सारे बालकों ने। ठीक है, तो हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या लिखा है? एक बालक ने, दो बालक ने और बहुत सारे बालकों ने। तो अब हम जब भी हिंदी का प्रयोग करके अगर हमें कुछ संस्कृत सेंटेंस बनाना है और मुझे कोई सेंटेंस मिलेगा जिसमें बालक ने का यूज़ होगा और एक बालक की अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम बालकः का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दो और बहुवचन के लिए। ऐसे ही अब द्वितीय विभक्ति के लिए देखिए बालकम, हमने कारक में देखा था द्वितीय विभक्ति के लिए क्या होता है कारक? को, है ना, कर्ता ने कर्म को। तो अब ऐसे ही यहाँ पे एक वचन में क्या हो जाएगा? बालक को, ऐसे ही दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को। ठीक है, इसी प्रकार तृतीया में हमने कारक में क्या पढ़ा था? तृतीया में होता है से या तो फिर के द्वारा। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? बालक से, एक बालक से, दो बालकों से और बहुत सारे बालकों से। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, चतुर्थी में कारक क्या था? चतुर्थी था संप्रदान, है ना। चतुर्थ विभक्ति थी संप्रदान मतलब के लिए, तो एक बालक के लिए बालकाय। ठीक है, फिर बाल का अभ्याम क्या हो जाएगा? दो बालकों के लिए। बहुवचन बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति कारक क्या था पंचमी के लिए? अपादान। तो बालकात, अपादान मतलब से, अलग होने पर, है ना। तो बालक से, एक बालक से, दो बालकों से और बहुत सारे बालकों से। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति, षष्ठी में हमने क्या पढ़ा था? संबंध, का, के, की, रा, रे, री। तो जैसे कि बालकस्य, एक बालक का। ठीक है, या अगला है बालकयोः, दो बालकों का और बहुत सारे बालकों का। इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सप्तमी विभक्ति क्या है? कारक क्या था? अधिकरण। ठीक है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? बाल के, मतलब अधिकरण में क्या आता है? में या तो पर, एक बालक पर, दो बालकों पर, बालकयोः, और बालकेषु, बहुत सारे बालकों पर। ठीक है, इसी प्रकार संबोधन, संबोधन में हमने क्या पढ़ा था? हे, अरे, ए, ओ, ये सारे कारक थे। ठीक है, तो हे बालक, ठीक है, हे बालकौ, दो बालकों से हम जब बोलते हैं तो हे बालकौ बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बालक अगर हैं तो हे बालकाः बोलते हैं। तो उम्मीद है आप अब इसे रटेंगे नहीं कभी और हम इसको समझ पा रहे हैं, है ना। धन्यवाद।